नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर एक सुंदर सी मेल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है और यहाँ पे देखिएगा 2-3 चीजें बहुत अच्छी आपकी हथेली में है, बहुत बड़े पॉजिटिव पॉइंट आपकी हथेली में है। और मैं ये कह सकता हूं, अगर हथेली में केवल ये 3 चीजें भी बहुत पॉजिटिव हो तो ऐसा व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली होता है। भले ही उतार चढ़ाव तो झेलता है, जीवन में संघर्ष भी रहता है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में पाता ही पाता है। सीधा हम इन चीजों पर चले। सबसे पहले देखिएगा तो हथेली की जो आकृति यहाँ पे बन रही है, एकदम सुंदर सी जो है आयताकार है, हल्के रूप में चौकोर भी है। चौकोर का मतलब है हल्के रूप में होना कि कर्म में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, जानते हैं कि जब हम सही दिशा की तरफ कर्म करेंगे तभी हमें उसका सही फल मिलेगा। नहीं तो हम घोड़े गधों की तरह अगर लगे भी रहेंगे उस चीज को नहीं पाएंगे जिस चीज का हम लक्ष्य लेके आगे चल रहे हैं। आपके सवाल भी है, उसको और देखेंगे। तो एक एनालिटिकल वाला स्वभाव आपका रहने वाला है, जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व है, दार्शनिक किस्म की हथेली है तो दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। और हथेली की जो रंगत है, जो इसकी आभा है, ये भी बहुत अच्छी है, जो बता रहा है कि आने वाले समय में और जो बेहतरीन समय दिखाई दे रहा है, भाग्योदय का समय दिखाई दे रहा है दोबारा, वो दिखाई दे रहा है आपके शुक्र के कारण 56 ईयर से, मानी 56वें वर्ष से चीजें बहुत बेहतरीन हो जा रही है, इसकी नींव पड़ रही है। और 57 से आपको जो है प्रैक्टिकल रूप से अनुभव हो जाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं कहां जा रहा हूं। ठीक है ना। तो आभा भी बड़ी अच्छी है, इसकी रंगत भी बड़ी अच्छी है, तो हर क्षण का लुत्फ उठाएंगे, हर क्षण का आनंद लेंगे, ये दिखाई दे रहा है। अब इसकी रंगत और इसकी आकृति के अलावा अगर आप मस्तिष्क की रेखा को देखें तो एकदम शानदार मस्तिष्क रेखा है। यहां पे कहीं ना कहीं जो है ये चंद्रमा पे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और हथेली का आकार शानदार दिखाई दे रही है। इसके साथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो भाग्य रेखा है ये इस तरह से बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है ना। इसके साथ मिलकर के और इस तरह से जो है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रतिष्ठा और दौलत दोनों कमाते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, जब हथेली की आकृति आयताकार हो, मस्तिष्क की रेखा ऐसी हो और करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जैसे आपकी है, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति नौकरी न कर पाए तो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ये अपनी पहचान बनाते हैं। आप सरकारी क्षेत्र में हैं क्योंकि हथेली स्पष्ट दिखाई दे रही है कि व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है। आपका जो है पहला सवाल है, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। पॉइंट पे तब आता हूं मैं, पहले आपके एक सवाल का जवाब दे देता हूं। मेरा भविष्य कैसा रहेगा, यकीन मानिएगा भविष्य आपका बहुत जो है बढ़िया दिखाई दे रहा है। आगे क्यों दिखाई दे रहा है कि आपका शुक्र 56 ईयर से, अशुक्र क्या है, शुक्र है सुख, शुक्र है ऐश्वर्य, शुक्र है ग्लैमर, शुक्र है चकाचौंध, शुक्र है सभी प्रकार का जो सुख व्यक्ति को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये चमक की तरफ, ऐश्वर्य की तरफ, चकाचौंध की तरफ
और यश की तरफ आपको ले जा रहा है, तो निश्चित रूप से भविष्य तो शानदार दिखाई दे रहा है। अब 3 पॉइंट देखें हथेली में। एक पॉइंट हमने देख लिया है, दूसरा देखेंगे, ये भाग्य स्थान होता है, इसको कहते हैं शनि का पर्वत, कर्म स्थान और भाग्य स्थान। किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसा व्यक्ति बड़ा, इसका भाग्य स्थान यही होता है। अब इसकी जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, आप देखेंगे कि एक सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है, ना आपको बहुत ज़्यादा लंबी दिख रही है, ना बहुत छोटी दिख रही है। जो इसका सही अनुपात है वही दिखाई दे रही है। इसका सही अनुपात बताता है कि व्यक्ति की जो मानसिक ताकत है, मानसिक क्षमता है, वो शानदार है। और जब हमारी मस्तिष्क की ताकत बहुत शानदार रहती है ना, तो जीवन में हम सब कुछ पा सकते हैं। मस्तिष्क सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना, आप सभी लोग जानते हैं। अब इसके साथ देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है हथेली का, इसको कहते हैं जुपिटर का माउंट, ठीक है ना। अब जो हमारा शरीर बना है वो बना है 5 तत्वों से, थोड़ा समझिएगा, 5 तत्व, और उसमें सबसे बड़ा तत्व जो होता है उसको कहते हैं आकाश तत्व। और ये आकाश तत्व का कारक है। हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम ऋषि ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति है। इनकी जो फिंगर है वो देखेगा, ये झुक रही है, इसका झुकाव दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से, नेचुरल तरीके से, किसकी तरफ? कर्म की उंगली की तरफ। तो ये मानसिक क्षमता तो बहुत अच्छी है, साथ साथ में क्या है, आध्यात्मिक ताकत जबरदस्त है, और इसके कारण इसके गुण ज्यादा आ रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में स्वाभिमानी है, विवेक बहुत अच्छा है व्यक्ति के अंदर, जरूरत पड़ने पर ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है, बुद्धिमान होता है। और ये सब चीज जब व्यक्ति के अंदर हो तो निश्चित ही व्यक्ति जो है बड़ा भाग्यवान होता है। तो जो पॉजिटिव बहुत अच्छे साइन 3 प्रकार की चीजें हैं वो आपकी हथेली में है। हमने दूसरा प्रकार देखा, अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं कि क्या है हथेली में जो आपको दूसरों से थोड़ा अलग बना रहा है, ठीक है ना। ये क्षेत्र, इसको कहते हैं मंगल। मंगल मानी आपका पुरुषार्थ, आपका एनर्जेटिक स्वभाव, परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं आप, वो दिखाई देता है। अब इसमें देखिएगा, इस प्रकार से जो है शानदार रेखा आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये देख रहे हैं आप, स्पष्ट दिखाई दे रही है शानदार तरीके से। जब भी इस क्षेत्र में इस प्रकार की रेखा होती है, मंगल की रेखा होती है, जीवन की सहयोगी रेखा होती है, तो यकीन मानिएगा ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाती हैं, व्यक्ति का काम चल जाता है। और ऐसे व्यक्ति को अपने मकान का सुख जीवन में 90% की संभावना होती है कि मिलेगा ही मिलेगा। ये इस चीज को दिखाती है, और यही चीज यहां पे दिखाई दे रही है। अब कब मिलेगा, अब इसका कौन बल दे रहा है, एक चीज और देखिएगा, ये है आपका सूर्य का क्षेत्र, इसमें बुद्धि रेखा देखिएगा और बुद्धि रेखा में त्रिकोण देखिएगा। बुद्धि रेखा का मतलब है आपके अंदर ऐसा बेसिक ज्ञान है अपने क्षेत्र में कि लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, ऐसी नॉलेज है। अब ये पूरी तरह से त्रिकोण है, मतलब आने वाले समय में, और त्रिकोण उल्टा है इसलिए इसका फल नहीं मिला है, नहीं तो त्रिकोण का बहुत बड़ा फायदा मिलता है, लेकिन ये त्रिकोण क्या है, उल्टा है। जब त्रिकोण को स्वतंत्र होना चाहिए इस प्रकार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, उल्टे त्रिकोण का व्यक्ति के पास कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, कितना भी अच्छी योग्यता हो, कितना भी व्यक्ति सक्षम हो,
व्यक्ति वो कुछ नहीं कर पाता है जो सूर्य का इस प्रकार का त्रिकोण करवाता है। ठीक है ना। नहीं तो त्रिकोण होना क्या बताता है कि व्यक्ति के पास अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जबरदस्त मजबूत रहेगी ही रहेगी, व्यक्ति यश रहेगी, व्यक्ति की कीर्ति बढ़ेगी, व्यक्ति एक ब्रांड बनकर उभरेगा। ठीक है ना। और वाहन का सुख मिलना ही मिलना, वाहन और घर ये दिखाता ही दिखाता है। लेकिन उल्टा होता है तो कितना भी पैसा आ जाए, पैसा टिकना मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं चीजें संघर्ष की स्थिति में रहती। सब कुछ ठीक हो तो भी व्यक्ति उन चीजों को नहीं कर पाता है जो चीज एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में कर लेता है। जैसे मकान का सुख, वाहन का सुख, एक अस्थायी निवास का सुख, इस प्रकार की चीजों को व्यक्ति नहीं कर पाता है सब कुछ होते हुए भी। ठीक है ना। लेकिन इसमें मकान बनेगा ही बनेगा, ये क्यों कह रहा हूं मैं। अब यहां पे देखिएगा, एक और यहां से निकलकर दो रेखाएं, सूर्य पे दो रेखाएं हैं। इस चीज का उपाय जरूर करना है, नहीं तो इन रेखाओं का फायदा आपको जीवन में नहीं मिलेगा। स्पष्ट और सीधी सी बात है। ठीक है ना। अब ये दो रेखाएं का मतलब है व्यक्ति को यश की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों को ज्यादातर संतान सुख की प्राप्ति भी होती है, मिलता ही मिलता है, और विपुल संपत्ति का लाभ मिलता है। दूसरी बात, अगर ऐसे लोग अपने जीवन काल में व्यापार करें तो इस रेखा के होने पर, ये दो रेखाएं होने पर भूमि से संबंधित व्यापार में लाभ मिलता है। चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे प्रॉपर्टी का काम हो, ठीक है ना, चाहे किराए वगैरह पे व्यक्ति जो है मकानों को देता हो, उस प्रकार का काम हो, नाव या बोट का काम हो, लकड़ी का कोई काम हो, या कागज का कोई उद्योग हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, एक इधर से भी रेखा जा रही है और ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, और ध्यान से देखिएगा इस प्रकार से है, और यहाँ पे त्रिभुज बन नहीं रहा है, ये आधा से जा रहा है, अभी मिला नहीं। जैसे ही ये त्रिकोण मिल जाएगा, जबरदस्त फायदा आपके जीवन में आने वाला। ये त्रिकोण कब मिलेगा, किस वर्ष में मिलेगा, ये मिलेगा आपके जो है 56वें वर्ष के मध्य में, 56वें वर्ष के मध्य में। तो कहीं ना कहीं 56 और 57 वर्ष के बीच में या तो घर का सुख मिल जाएगा, वाहन का सुख मिल जाएगा, या इसके लिए जो है प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, आप काम शुरू कर लेंगे। ठीक, क्योंकि शुक्र के कारण यहाँ पे विलंबता दिखाई दे रही। उससे पहले भी हो सकता है, उससे पहले काम शुरू हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जो सुख मिलने वाला है 56 वर्ष के मिडिल से दिखाई दे रहा है। किसका, वाहन का और अपने घर का सुख। दूसरा, जब ये त्रिकोण पूर्ण रूप में आ जाएगा तो क्या व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता ही बनाता है, कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। ये निशान होना धनी होने की निशानी है। आपकी हथेली में संभव है, असंभव नहीं है। धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे, चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। लेकिन क्या है, इसको ठीक करना है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, क्योंकि अगर इसको ठीक नहीं किया तो निश्चित ही आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जो आपकी हथेली बता रही है। दोनों चीजें बता रही है, फायदा बड़ा है, लेकिन डिपेंड करता है आप जो है उसको कैसे लेते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, दो चीजें करनी है आपने, दो निश्चित तौर पे, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य उपासना। दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना सूर्य को ठीक करने के लिए करना है आपने, और ये 3 महीने तक निरंतर आपने विधिवत तरीके से करना है। निश्चित ही इसका फायदा होगा और जबरदस्त रूप में भविष्य बहुत ब्राइट है आपका, वो मैंने पहले ही बता दिया है।
अब आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, मैं अपना घर कब बनवा पाऊंगा। स्पष्ट मैंने बता दिया है, 56वें वर्ष 57वें वर्ष में, 56 से 57वें वर्ष के बीच में शानदार योग बन रहे हैं। अब आप तीसरा प्रश्न लिखते हैं, मुझे नौकरी ही करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। देखिएगा, 56 ईयर तक आप नौकरी ही करें, ठीक है ना। आप अपने मन को केवल नौकरी तक रखें, बिजनेस की तरफ ना आए। आपकी हथेली में 56वें वर्ष तक व्यापार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मत पड़िए इस झंझट में। आप आराम से नौकरी करें, निश्चित तौर पे जो है उसी में आप बहुत आगे बढ़ेंगे और सारा कुछ आपका शानदार रहेगा। अब जो है चौथा बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप पूछ रहे हैं, मेरे पास पैसा टिकेगा या नहीं है। अभी की जो स्थिति है उसमें पैसा टिकना असंभव हो रहा है, लेकिन कुछ उपाय दे रहा हूं, निश्चित तौर पे आपके वो भविष्य में पैसा अच्छा टिकेगा, ठीक है ना। और देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस प्रकार से जो है चीजें स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा देखिएगा, यह इस प्रकार से, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये राहु की रेखा नहीं बल्कि एक त्रिभुज की आकृति बन रही है जो जीवन की रेखा को और करियर धन की रेखा को सपोर्ट कर रही है। अब ये कब प्रभावी होगा, जब ये चीज जो है आपकी स्पष्ट तौर पे उभरेगी, तो धन के मामले में पूरा आपका मैनेजमेंट स्थिर रहेगा, स्थिरता आएगी और जीवन में भी स्थिरता आएगी। ये संपत्ति का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य न खोने वाला आपका जो है व्यवहार रहेगा, ठीक है ना। अब ये रेखाएं स्पष्ट तौर पे बता रही हैं, क्या बता रही हैं कि आयु आपको बढ़ाने वाली रेखा है। ये सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। 56 ईयर के बाद अगर आप व्यापार की सोचें तो तरक्की की राह है और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी भी रखेगी, ये कहीं ना कहीं आपको पेट की दिक्कतें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। आप पेट की परेशानियों से परेशान रह सकते हैं, ये भी ये बता रहा है। तो स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान जरूर रखना है, इसको भी ये बता रहा है। आपके सवालों के जवाब, मुख्य चीजें हमने देखी हैं। अब फटाफट हम हथेली की अन्य चीजों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बारे में तो हमने बता दिया है। यहाँ पे ये बता रहा है कि यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहने वाली है। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ भी होगा, लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट है, कागजों के रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, फाइलिंग है और कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसमें भी कमी दिखाई दे रही है। जितना हो सके नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलकर मनी मैनेजमेंट में चीज़ें खराब नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे एक शानदार मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो मनी मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। 56 ईयर तक जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। ये जीवन को संघर्ष में डाल सकता है और धन हानि करा सकता है। कोशिश करें 56 ईयर तक व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करें। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है और व्यवसाय करना बहुत जरूरी हो आपके लिए 56वें वर्ष तक, तो पार्टनरशिप में तो भी कार्य ना करें और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास बड़ा धन आने की संभावना दिखाई दे रहा है।
हाँ, 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है, उसके स्वागत के लिए तैयार रहे। लेकिन एक चीज है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना रह सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है, इसको ठीक से करें तो निश्चित तौर पे जो है आपका चीजें बेहतरीन रहेंगी, इससे निजात रहेगी। दूसरी बात, आप देख रहे हैं आपका पहला पौर्व काफी छोटा है, जबकि दूसरा पौर्व बहुत ज्यादा बड़ा है। अति सर्वत्र वर्जते, यहाँ पे ये नियम लागू होता है, अति सर्वत्र वर्जते, मानी हथेली में किसी भी चीज का अति नहीं होना चाहिए, और ये यहाँ पे अति हो रहा है, इसके डबल या ट्रिपल है ये सेकंड पौर्व। तो ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं, निर्णयों के कारण ज्यादातर ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेना है। और देखिएगा, कभी भी किसी की हथेली में ये पर्व इस प्रकार से हो, ठीक है ना, तो लगभग 36 वर्ष की आयु, 42वें वर्ष की आयु और 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। शुरुआती दौर ऐसे लोगों का थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है और घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है, ये इसकी पहचान होती है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप बच के रखेंगे अपने आप को, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे आप, कोई भी रेखा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, जो स्पष्ट है उनको भी छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं। तो इसका मतलब है अभी 2-3 साल तक थोड़ा सा जो चल रहा है, उतार चढ़ाव, उलझन, संघर्ष और चिंताएं, ये अभी बनी रहेंगी। लेकिन 56 ईयर से चीजें बेहतरीन हो रही हैं। ये आपके जीवन में भावुकता को दे रहा है कि जीवन में कहीं ना कहीं भावुकता है। यहाँ पे ये बता रहा है कि आजकल थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं, कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मन की जो एकाग्रता है वो भी कम दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी सफलता मिलने वाली है, ये भी दिख रहा है। मन फिर भी कल्पनाओं में रहेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से दिख रहा है। देखिएगा, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर है ना, उसमें उतार चढ़ाव, उसमें संघर्ष, कई बार अस्थिरता, ये दिखता है। और चंद्रमा के कारण तो अस्थिरता ज़्यादातर बनी रहती है। तो थोड़ा सा जो है भगवान शिव की आराधना जरूर करते रहे, जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा जो है गैप दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में स्वतंत्र विचारधारा को बता रहा है, अपने मन के मालिक हैं आप, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम करना आपको पसंद नहीं आता है। थोड़ा जिद्दीपन भी आपके अंदर रहने वाला है। लेकिन मंगल का तीव्र प्रभाव है, और तीव्र प्रभाव होने से ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है व्यक्ति को, और गलत निर्णय कई बार ले लेता है। इसके कारण कहीं ना कहीं पछताना भी पड़ता है। लेकिन करियर और धन की रेखा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये बड़ी शानदार है। तो इसके कारण आगे चलकर प्रतिष्ठा तो मिलेगी ही मिलेगी, दौलत भी आप अच्छे कमाएंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बाकी ये चीज़ें जो है, ये आगे चलकर आपको फायदा भी देंगी, और कहीं ना कहीं जो है जो दाम्पत्य जीवन है या परिवार का है, इसमें तो हल्की फुल्की संघर्ष और परेशानियां भी कभी कभी दे सकता है, इसकी संभावना भी दिख रही है। शुक्र का पर्वत आपका बड़ा शानदार है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो या नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, ये ज़्यादा दिख रही है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो, ये चीज़ें आपकी बेहतरीन है। निम्न मंगल का अगर हम देखें तो निम्न मंगल में थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, कई बार उलझन बनी हुई दिखाई दे रही है, कई बार आप दुविधा में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कई बार ऐसा लग रहा है जो निर्णय लेने की ताकत है वो थोड़ी क्षीण हो रही है। तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस ओर जाना चाहिए और वास्तव में करना क्या चाहिए।
ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दूंगा, आप जरूर करिएगा। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये दिख रहा है। कोई भी आपसे मिलेगा तो वो कंफर्टेबल फील करेगा, ऐसी स्थिति आ रही है। यहाँ पे बृहस्पति कमजोर होता हुआ दिख रहा है, शनि की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके आंशिक चिंताएं अभी 1-2 सालों तक बनी रहेंगी। ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा चीज़ें अभी सामान्य दिखाई दे रही है, चाहे नौकरी चाकरी का मामला हो, चाहे गृहस्थी का मामला हो, या चाहे सांसारिक मामला हो। शनि अपनी अच्छी स्थिति में है, तो शनि भी ठीक है, सूर्य भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, बुध वाणी की ताकत को अच्छा रखेगा, ये दिखाई दे रहा है। चंद्रमा खराब स्थिति में है, इसके कारण कई बार मन खराब सा रहता है, व्यक्ति भावुकता की स्थिति में आ जाता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाता है, और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है। मनी काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, भटक रहा है, उच्चाट हो रहा है, और थोड़ा इन प्रकार की चीज़ों को दे रहा है। थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आप ध्यान रखेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।